प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती, वैसे तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे दिल की इच्छा तू है और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति है, तुझे को मेरी आत्मा सौंपूंगा। मेरे दिल की इच्छा तू है और आराधना की कामना करूं। जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती, वैसे तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे दिल की इच्छा तू है और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति है, तुझे को मेरी आत्मा सौंपूंगा। मेरे दिल की इच्छा तू है और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति है, तुझे को मेरी आत्मा सौंपूंगा। मेरे दिल की इच्छा तू है और आराधना की कामना करूं। Father, I adore you, live my life before you, how I love you. पिता तेरी आराधना हो। Father, I adore you, live my life before you, how I love you. Jesus, I adore you, live my life before you, how I love you. Spirit, I
adore you. Lay my life before you. How I love you. पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपा हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। He is the King of kings, He is the Lord of lords, He is the King of kings, He is the Lord of lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ हम लगाएंगे और आज की शिक्षा के लिए हम निकालें पहला पत्रस 3 अध्याय। पहला पत्रस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 18 से 20 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। तब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा
और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, आपके सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में दिया। पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमको दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा और उसकी योजना को हम में प्रकट कीजिए। पिता, मैं अपने आप को तेरे वचन की सेवकाई के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, वैदिक अंगारों से मेरे होठों को अभिषेक कीजिए और मुझ में हो करके आप बोलिए, ताकि मेरे मुँह से निकलने वाला एक एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं कि हमारी मध्य में से दूर हो जाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम मसीह में प्रकाश भाग 23 इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 23 के अंतर्गत हम सीखेंगे यीशु ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। यीशु ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। जीसस प्रीच्ड अनटू द स्पिरिट इन प्रिजन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए वो मार दिया गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए वो अधोलोक में चला गया और वहाँ पर वो दुख और पीड़ा को हमारे लिए सहा। और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने उसको जिलाया, उसको आत्मा में धर्मी ठहराया और प्रभु यीशु मसीह ने नरक में, अधोलोक में कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया। प्रश्न है कि ये कैदी आत्माएं कौन हैं? ये कैदी आत्मा कौन है और इनका चरित्र क्या था? तो हम उसको 20 पद में देख सकते हैं, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये आत्माएं अधोलोक में कैद में था। ये क्यों कैद में था? इनका चरित्र क्या था? तो पहली बात कि वे अनाज्ञाकारी थे। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। उनको सुसमाचार सुनाया गया था, उन्हें बताया गया था कि जल प्रलय के द्वारा से पृथ्वी नाश होने वाली है, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अनाज्ञाकारी थे। दूसरी बात, वे नूह के समय और जहाज के निर्माण के दौरान इस पृथ्वी में थे। जब नूह जहाज बना रहा था उस समय ये लोग पृथ्वी में जीवन यापन कर रहे थे। उस समय लोग घर बना रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, शादी ब्याह हो रही थी और सुसमाचार प्रचार नूह के माध्यम से हो रहा था। परंतु नूह के प्रचार पर किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने मन नहीं फिराया और कोई परमेश्वर के वचन के सामने में नम्र नहीं हुए। आज भी सुसमाचार प्रचार का काम हो रहा है, परंतु लोग वचन को सुनकर मन नहीं फिरा रहे हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात, वे मनुष्य थे। ये कोई राक्षस नहीं थे, परंतु ये लोग मनुष्य थे और उन मनुष्यों में से केवल 8 प्राणी बचाए गए। नूह और उसके 3 बेटे, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, कुल 8 प्राणी जहाज के माध्यम से बचाया गया। और जो जल प्रलय के द्वारा से नाश हो गए, वे आत्माएं नरक में, अधोलोक में कैद में थे, वो पीड़ा के स्थान में थे। प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुआ, मर गया, तो लोगों ने उसके शरीर को कब्र में रखा, परंतु उसकी आत्मा अधोलोक में चला गया और वहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। और 3 दिन और 3 रात के बाद जब न्याय पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, जब पाप की मजदूरी मृत्यु चुका दिया गया, तो परमेश्वर ने यीशु को आत्मा में जिलाया।
परमेश्वर ने यीशु को आत्मा में धर्मी ठहराया। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, तो प्रभु यीशु मसीह किया। वो जहाज मैं था, वो नूह का जहाज मैं था। यदि तुम लोग विश्वास करते तो यहाँ पर नहीं आते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मुक्ति का नाव मैं था। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर अपनी घोषणा। परमेश्वर पतित मनुष्य के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता था। जब आदम ने पाप किया तो मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया और परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में बलिदान किया, ताकि सारा मानव जाति फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। परंतु पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सकता था जब तक कि उनके अधर्म को और उनके पाप को दूर न करें। और इसलिए वो इम्मानुएल बनकर हमारे बीच में आया। वो हमारे लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया और हमारे सारे अधर्म को, सारे पाप को, सारे बुराई को अपने ऊपर ले लिया। जब प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल बना, मनुष्य बना, तब हम परमेश्वर की संगति में पुनः प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आ सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे समानता में हो गया, आदम के पाप के समानता में हो गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु वो हमारा स्थान ले लिया। हमारे प्रतिनिधि बनकर वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह शाब्दिक तौर पर पाप बन गया। वो पाप की मजदूरी मृत्यु उसको चुकाना पड़ा। अब प्रश्न है, पाप क्या है? पाप क्या है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 4 पद में, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। मेरे और आपके हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबिल है। यदि हम बाइबिल का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो यही पाप है। मनुष्य पापी है, इसलिए वो पाप करता है। आज्ञा का, व्यवस्था का विरोध पाप है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और जो लोग वचन का विरोध करते हैं, वचन को पालन करने के बदले में वचन के विषय में वाद विवाद करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, सही मायने में वही पाप है। पाप एक सामर्थ्य है। पाप एक सामर्थ्य है। पाप के कार्य का फल, पाप के काम का फल या पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और प्रभु यीशु मसीह पाप के जड़ को काटने के लिए आया। पाप का जड़ अधलोक में था, नरक में था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए, मृत्यु को ख़त्म करने के लिए उसको नरक में, अधलोक में जाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। अब प्रश्न है, ज्योति क्या है? यदि पाप एक सामर्थ्य है तो ज्योति भी एक सामर्थ्य है। ज्योति के पीछे सामर्थ्य काम करती है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से स्वर्ग संतुष्ट हुआ, पाप के मजदूरी मृत्यु चुका दिया गया और प्रभु यीशु मसीह धर्म का सूर्य बनकर हमारे लिए उदय हुआ, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम ज्योति को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के चक्र से गुजरा और प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में सारे मानव जाति को अपने अंदर रखा और सारा मानव जाति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ पुनः उसके संगति में जोड़े गए, मिला दिए गए। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य था भटके हुए मनुष्य को परमेश्वर के संगति में पुनः लाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था मनुष्य को परमेश्वर से मिलाना, और जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है तो परमेश्वर की जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसकी आशीष मनुष्य के जीवन में ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। यदि हम ऊपर ऊपर से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऊपर ऊपर से संस्कार विधियों को पूरा करके यदि हम मसीही बने रहते हैं, तो हमको परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यूहन्ना 3:3 में, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धर्म का ज्योति बनकर उदय हुआ अधोलोक से, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अब हम रोमियो के पत्र निकालें 4 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री 4 अध्याय। रोमियो 4 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में लिखा है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को बुलाया और परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा, उनको प्रतिज्ञा दिया, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम को बढ़ाऊंगा, प्रतिज्ञा का देश तुम्हें दूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत कर दूंगा, आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा। इब्राहिम 75 साल का था और बुजुर्ग हो चुका था, उसकी पत्नी सारे भी बुजुर्ग हो गई थी और उनका गर्भ सूख चुका था, उनका गर्भ मर चुका था। फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब भी परमेश्वर फिर से अपने प्रतिज्ञा को दोहराता है और कहता है, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा, मैं तेरे वंश को समुद्र के धूल के नाई अनगिनत कर दूंगा। और इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। यद्यपि वो बुजुर्ग हो गया है, उसकी पत्नी सारा का गर्भ सूख चुका है, मर चुका है, फिर भी इब्राहिम विश्वास करता है और इब्राहिम का ये विश्वास इब्राहिम के लिए धर्म गिना गया। इब्राहिम के शरीर को परमेश्वर ने नया कर दिया, सारा के मरा हुआ गर्भ में परमेश्वर जीवन डाल दिया और वो फिर से वो उनका शरीर फिर से वो जवान हो गई, फिर से वो खूबसूरत महिला बन गई और इब्राहिम और सारा के द्वारा से इसहाक का जन्म हो गया। इब्राहिम का विश्वास का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह था। इब्राहिम विश्वास करता था कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। इब्राहिम विश्वास करता है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो वह है। और यद्यपि वो बुजुर्ग हो गया है, उसकी पत्नी सारा का गर्भ सूख गया है, तो भी उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। पुराने नियम के लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें करते थे कि हमारे लिए एक तारा उदय होगा, हमारे लिए परमेश्वर एक मेमने को बलिदान करेगा। पुराने नियम के संत लोग अपने पाप से छुटकारे के लिए बलिदान पर विश्वास करते थे। वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर हम सबको जो आत्मा में मरे हुए हैं हमको जिलाएगा। पुराने नियम के लोग आने वाले मसीहा की बातें करते थे। वो लोग उद्धार प्राप्त नहीं किए थे, वो लोग छुटकारा प्राप्त नहीं किए थे, वो लोग धर्मी नहीं ठहराए गए थे। उनके पाप केवल ढांपा गया था, मिटाया नहीं गया था, उनके न्याय को केवल टाल दिया गया था। पुराने नियम के संत लोग जानते थे कि परमेश्वर हमारे लिए बलिदान का व्यवस्था करेगा। नया नियम के लोग आज पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं और भीतर से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु पुराने नियम के लोगों के पास ये अनुभव नहीं था। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, हम पवित्र आत्मा के अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु पुराने नियम के लोगों के पास ये अनुभव नहीं था। फिर भी वो लोग विश्वास से बलिदान चढ़ाते थे और ये उनके लिए धर्म गिना गया। इब्राहिम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। वह विश्वास करता था जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने इकलौता पुत्र इसहाक को
जिससे तू अत्यंत प्रीति करता है, मेरे लिए मोरिया पर्वत पर बलिदान कर दे। तो इब्राहिम पूरी तरह से आज्ञाओं का पालन किया और अपने सेवकों को कहता है, तुम लोग यहीं पर ठहरे रहो, मैं और मेरा लड़का इसहाक हम पर्वत की चोटी पर जाएंगे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे और वहाँ से हम लौट आएंगे। इब्राहिम विश्वास करता था कि यदि मेरे पुत्र इसहाक को बलिदान भी करना पड़े तो परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से जिलाएगा, मरे हुए से जिलाएगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ा दूंगा। और ये विश्वास इब्राहिम के लिए धार्मिकता गिना गया। इब्राहिम विश्वास करता था परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से जिलाएगा। पुराने नियम के संतों के पास उद्धार का अच्छा ज्ञान था। नूह का जहाज वो एक मुक्ति का नाव था। निर्गमन में हम पाते हैं कि मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाया। वो विश्वास करते थे कि एक दिन परमेश्वर हमको पाप के गुलामी से छुड़ाएगा। पुराने नियम में सांप के डसे हुए लोगों के लिए ऊंचे पर पीतल का सांप को चढ़ाया गया। वो एक दिन विश्वास करते थे कि एक दिन परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होगा। पुराने नियम के लोग जो कुछ भी करते थे उसका इशारा प्रभु यीशु मसीह की तरफ था। और इब्राहिम के विश्वास, इब्राहिम के लेखे में परमेश्वर जमा करता रहा और वो उसके लिए धर्म गिना गया। इब्राहिम विश्वास से धर्मी ठहराया गया। और 24 पद में लिखा है, रोमियो 4:24 में, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मरे हुए में से जी उठा है। जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको आत्मा में धर्मी ठहराता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें मन से विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में बलिदान हुआ और मरे हुए में से जी उठा है, और मुंह से कबूल करना चाहिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको आत्मा में धर्मी ठहराता है। बाइबल घोषणा करती है रोमियो 3:23 में, पाप की मजदूरी सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। रोमियो 3:23 में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 6:23 में घोषणा करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है, तो परमेश्वर हमको आत्मा में धर्मी घोषित करता है, धार्मिकता प्रदान करता है, धर्मी ठहरा देता है। इब्राहिम का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ था। रोमियो 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो अपने आप को गिरफ्तार करा दिया, अपने आप को पकड़वा दिया, और हमको धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। हमारे अपराधों के लिए वो मृत्यु का दुख उठाया, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमको धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। ये बाइबल का परमेश्वर का सबसे अधिक सामर्थ्य कार्य है, सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। जब एक पापी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, उसको प्रभु ग्रहण करता है, तो उसके आत्मा का पुनरुत्थान होता है। उसकी आत्मा जो मरा हुआ है उसमें परमेश्वर का जीवन आ जाता है, परमेश्वर की धार्मिकता आ जाता है, परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है, और वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है और स्वर्ग उसे ग्रहण करता है। ये एक सबसे बड़ा चमत्कार है, नया जन्म, ये सबसे बड़ी चमत्कार है। जब यीशु मसीह जिलाया गया तो सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए और प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। मेरी जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, मेरी जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, मेरी जो पवित्रता है वो यीशु मसीह की पवित्रता है। परमेश्वर एक एक मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा रहा है, परमेश्वर एक एक मनुष्य को नहीं जिला रहा है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति को जिलाया और सारे मानव जाति को धर्मी ठहराया। परमेश्वर के दृष्टिकोण में सबका उद्धार हो गया है, सबकी चंगाई हो गया है, सबका छुटकारा हो चुका है।
लेकिन भौतिक रीति से हमारे जीवन में ये तब होगा जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करेंगे और हम विश्वास से अंगीकार करेंगे। आश्चर्यक्रम तुम्हारे मुंह में है, आश्चर्यक्रम तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे मन में है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। जब हम मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो हम आत्मा में धर्मी ठहरा जाते हैं। और जब हम उसको अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हम उद्धार प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया तो प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहराए गए तो प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति धर्मी ठहराए गए। और यीशु मसीह जब जिलाया गया तो सारे मानव जाति यीशु मसीह में जिलाए गए। इब्राहिम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता था। उसकी परिस्थितियाँ निराशाजनक थी, परंतु वो विश्वास करता था, वो पुनरुत्थान पर विश्वास करता था, और इसलिए इब्राहिम को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं वो इब्राहिम के वारिस कहलाते हैं। उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह से होता है। उद्धार विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, ये कर्मों के द्वारा से नहीं होता है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सारे मानव जाति उद्धार पाए। आज चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है और मुंह से स्वीकार करना है, और तब हमारे जीवन में वो वास्तविक हो जाएगा। इब्राहिम का शरीर कमज़ोर हो चुका था, उसके स्त्री सारा का गर्भ सूख चुका था, मरी हुई सी दशा थी। परिस्थितियाँ मेडिकल साइंस के अनुसार बिल्कुल वो संतान को जन्म नहीं दे सकती थी। फिर भी इब्राहिम और सारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमारी परिस्थितियाँ मरी हुई दशा में रहती है, हमारे लिए कोई आशा का किरण दिखाई नहीं देता है, तो भी हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर जिसने विश्वास किया है वो सामर्थी है और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। और जब हम इब्राहिम के समान जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं और परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में रिलीज होता है। रोमियो 5 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है, परमेश्वर के साथ संगति रखना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो, परमेश्वर की भलाई प्रकट होने पाए। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए। पाप का अंगीकार करने से कुछ भी नहीं होगा, बीमारी का अंगीकार करने से, गरीबी का अंगीकार करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको अंगीकार करना है यीशु मसीह प्रभु है, जीसस इज़ लॉर्ड। जब यीशु प्रभु है कहेंगे तो आपके जीवन में जो बंधन शैतान की ओर से है वो सब टूट जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह नरक में गया और पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। प्रभु यीशु मसीह शैतान के सारे बंधन को तोड़ दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह को जब आप कबूल करते यीशु मेरा प्रभु है, तो शैतान को उसकी हार याद दिला दिया जाता है। शैतान तू हारा हुआ है, तेरे सिर को यीशु मसीह ने कुचल दिया है और मेरे पाप का पूरा दाम मेरे प्रभु ने चुका दिया है। आपके गरीबी का, आपके बीमारी का, आपके श्राप का पूरा दाम चुका दिया है। जब यीशु मेरा प्रभु है कहते हैं, जब यीशु के लहू को आप याद को इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान को उसकी हार याद दिला दिया जाता है। और इसे प्रतिदिन कहें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आप बीमारी का रोना मत रोइए, आप कबूल कीजिए कि यीशु मसीह मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए वो घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, मेरे दुखों को सह लिया, मेरे रोगों को उसने उठा लिया और उसके कोड़े खाने के द्वारा से मैं तंदुरुस्त हूँ, उसे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आपको अपनी चंगाई को एक्सेप्ट करना है और पिता का धन्यवाद करना है। बीमारी का रोना रोने से या बीमारी को बताते रहने से आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा।
आप अपने जीवन में गरीबी का रोना मत रोइए। आप कबूल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए यीशु मसीह श्रापित बना, मेरे लिए वो अपने आप को शून्य कर दिया, मेरे गरीबी को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, और ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह में धनी किया जाऊं। हम लोग कैसे धनी किए गए? आदम में हम सब कंगाल हो गए। आदम ने सब कुछ शैतान को दे दिया, उसे गुलाम बन गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से धनी किए जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ फिर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है। उराऊ पुत्र पिता से दूर होकर के कंगाल हो गया। जब उराऊ पुत्र ने पिता के साथ मेल मिलाप किया तो फिर से वो धनवान बन गया, फिर से वो राजकुमार बन गया। जितनों ने यीशु को प्रभु स्वीकार किया है उनके जीवन में दरिद्रता नहीं रहना चाहिए, उनके जीवन में गरीबी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गरीबी को दूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक गरीबी को नाश कर दिया है। प्रभु ने लूका 4:18 में कहा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि कंगालों को, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाए कि वो यीशु मसीह में छुटकारा प्राप्त करके वो फिर से परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारी बन सकते हैं, फिर से वो आशीषित हो सकते हैं। प्रभु का अभिषेक गरीबी के कीटाणु को नाश करता है। और रोज़ कबूल करना है, जो गरीब है, जो कंगाल है, वो कहे मैं भरपूर हूँ। आपको रोज़ भजन 23 को अपने जीवन में दोहराना चाहिए। परमेश्वर मेरे जीवन का प्रभु है, वो मेरा राजा है, वो मेरे शासक है, और जिन भौतिक वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है वो मेरे जीवन में हमेशा उपलब्ध है। और प्रभु मुझे अच्छे चरागाह में लेके जाता है। जब यीशु प्रभु है कहते हैं तो परिस्थितियाँ बदल जाती है। पुराने नियम के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, और पुनरुत्थान के साथ हम मसीह में जिलाए गए। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, सारे मानव जाति मारे गए। यीशु मसीह दफना दिया गया, सारे मानव जाति दफना दिए गए। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गया पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सब सारे मानव जाति यीशु मसीह के साथ अधोलोक में रहे। प्रभु 3 दिन और 3 रात तक हमको अपनी आत्मा में रखा। और जब यीशु मसीह जिलाया गया तो सारे मानव जाति जिलाए गए। जब यीशु मसीह वहाँ से उठाए गए तो सारे मानव जाति उठाए गए। परमेश्वर का पहला कार्य जो परमेश्वर ने किया कि प्रभु यीशु मसीह को वो आत्मा में धर्मी ठहराया। आदम में सब पापी ठहराए गए। रोमियो 3:23 के अनुसार सबने पाप किया है, कोई भी नहीं कह सकता मैं निर्दोष हूँ। आदम में सब पापी हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको धर्मी ठहराया। अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। आदम के पतन के साथ हम सब अधर्मी हो गए थे। दूसरा कार्य जो परमेश्वर ने किया, यीशु को मुर्दों में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को जिलाया। मसीह सारे मानव जाति के पाप के लिए कीमत चुकाया है। आपके गरीबी का, आपके बीमारी का, आपके श्राप का, आपके पाप का पूरा दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अब इसलिए कोई हमको फिर से, कोई भी गरीबी, कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई बीमारी हमको फिर से अपना गुलाम नहीं बना सकता है। यीशु मसीह को अपने जीवन में राज करने दो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में राज्य करने दो। और जो मसीह में है अब उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु वो जीवन की व्यवस्था के अधीन में है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु को सोख लिया। जब हमारे घर में फर्श पर पानी गिर जाता है तो हम वहाँ पर सूखे कपड़े को रख देते हैं, और सूखा कपड़े जो होता है वो पानी को पूरा सोख लेता है। और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, मरियम के गर्भ में देह धारण किया, और सारे मानव जाति के पाप को, सारे मानव जाति की गरीबी को, बीमारी को, श्राप को अपनी आत्मा में सोख लिया। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और हम फिर से उसके जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी योग्यता और उस आशीष को हम प्राप्त कर लेते हैं। योना ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा तू निनिवे को जा, वो तर्शीश को भाग रहा था, और आज्ञा उल्लंघन के कारण से समुद्र में आंधी और तूफान आया। योना को समुद्र में फेंक दिया गया। परमेश्वर ने अनुग्रह करके एक मछली को ठहराया। मछली ने योना को जीवित निगल लिया। योना के लिए पनिशमेंट था, वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहेगा। 3 दिन और 3 रात तक योना मछली के पेट में रहा। जब योना का दंड पूरा हो गया, सजा पूरा हो गया, तो मछली ने उसको उगल दिया, और योना फिर से मछली के पेट से बाहर आ गया। मृत्यु उसके साथ
और व्यवहार नहीं कर सका, मृत्यु उसको और अधिक बांध के नहीं रख सका। जब किसी को 7 साल की सज़ा हुआ है या 6 महीने की सज़ा हुआ है तो 6 महीने के बाद एक दिन भी जेलर जो है उसको अपने जेल में नहीं रख सकता है। उसको देश के कानून के अनुसार, नियमानुसार उनको जेल से रिहा करना पड़ता है। जब योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में पूरा दंड कंप्लीट कर लिया तो मछली ने उसको उगल दिया। और ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह नरक में 3 दिन और 3 रात तक रहा, पूरा सजा चुका दिया, सजा कंप्लीट हो गया, तो नरक उसको और बांध करके नहीं रख सकता था। मृत्यु को जीवन देना पड़ा, मृत्यु को जीवन देना पड़ा, पाप को धार्मिकता देना पड़ा, बीमारी को चंगाई देना पड़ा, कंगालों को संपन्नता देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया गया, प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया। जीवन की आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। जीवन की आत्मा। अब जीवन कौन है? तो जीवन स्वयं परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर एक है परंतु उसका 3 ऑफिस है, 3 व्यक्तित्व है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पुत्र ने हमारे लिए इस संसार में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में मानव के देह को धारण किया, मांस और लोहू को धारण किया और हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे लिए वो अधोलोक में चला गया। परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा से जिलाया। यदि यीशु मसीह ही परमेश्वर होता, यीशु मसीह पवित्र आत्मा होता तो उसको फिर कौन जिलाता? तो हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम मनुष्य में भी 3 भाग है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में निवास करता हूँ। प्राण में 3 चीज़ है, मन, इच्छा और भावनाएं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11 पद को निकालेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 पद। रोमियो 8 अध्याय 11 पद। यहाँ लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। अभी कहाँ रहता है? तुम में बसा हुआ है। परमेश्वर का जीवन की आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जीवन देने वाली आत्मा, चंगाई देने वाली आत्मा, छुटकारा देने वाली आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो आपके शरीर में जीवन प्रवाहित होता है, आपके प्राण में जीवन प्रवाहित होता है और आप आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई प्राप्त करते हैं। अधोलोक या नरक में मृत्यु का हेड ऑफिस था। अधोलोक में, नरक में मृत्यु का हेड ऑफिस था और प्रभु यीशु मसीह हेड क्वार्टर में गया जहाँ शैतान का हेड क्वार्टर था और उसके डायरेक्टर को निकम्मा कर दिया। उसको अपने मृत्यु के द्वारा से उसको पराजित कर दिया, उसके अधिकार छीन लिया, उसका सिंहासन उलट दिया, उसका सर कुचल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान जो इस संसार में मृत्यु के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से, श्राप के द्वारा से, पाप के द्वारा से मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा था। अब शैतान का राज्य समाप्त। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। जब लोग यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर से अंधकार दूर होता है, उसके अंदर से मृत्यु दूर होता है, गरीबी दूर होता है, बीमारी दूर होता है, श्राप दूर होता है, शैतान का बंधन टूट जाता है और उसके अंदर में स्वर्ग आ जाता है, परमेश्वर का जीवन आ जाता है। अंधकार ने उस आत्मा को खो देता है और उसकी आत्मा अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गया और वहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक हमारे लिए मृत्यु के बंधन में रहा। प्रेतों के काम 2 अध्याय 24 पद। यहाँ लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। मृत्यु को
मृत्यु के द्वारा से नाश किया। शैतान या नरक जो है यीशु मसीह की आत्मा को बंधनों में जकड़ के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, परंतु जब 3 दिन और 3 रात की सजा पूरा हो गया तो उसके बाद असंभव था कि वो उसको बांध के रखते। उनको रिहा करना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा, मृत्यु को जीवन देना पड़ा। शैतान का सिंहासन प्रभु ने उलट दिया, उसके सर कुचल दिए गए और उसका बिच्छू का डंक को जो है प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54 पद, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 54 पद, यहाँ लिखा है, और जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अमरता को, अविनाश को पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय उसका शरीर जो है अब अविनाशी हो गया, उसका शरीर जो है एक महिमामय शरीर में बदल गया। उसका शरीर जो लोगों ने उसको कोड़े मारे थे, हाथ पैर में किले ठोके थे, वो सब चंगाई प्राप्त कर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह वो पूरी तरह से स्वस्थ थे और वो समय की सीमा से बाहर थे। वो एक ही पल में स्वर्ग जा सकते हैं और एक पल में पृथ्वी में आ सकते हैं। वो बंद दरवाजे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसके लिए अब कोई भी रुकावट नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी आप पुकारेंगे, प्रभु आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अब वो भौतिक शरीर में नहीं है, परंतु वो महिमामय शरीर में, अविनाशी शरीर में है। और इसलिए रोमियो 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक समान है, एक समान है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हैं। भजन 16:10 में लिखा है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और तू अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के द्वारा से जो इस संसार में मृत्यु, पाप, गरीबी, बीमारी जो कुछ लाया था, प्रभु ने सबको अपने अंदर में निगल लिया। जैसे फिरौन के जादूगरों के सांप को मूसा के सांप ने निगल लिया, और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन में जो भी अभागापन था उसको निगल लिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 और 56-57 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है। अब पौलुस जो है जय जयकार की ध्वनि सुनाता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था, भजन संहिता की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दाम चुका दिया। तो यहाँ पर पौलुस डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको रोना धोना नहीं करना है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तो मेरे लिए निर्बल हुआ, मेरे लिए तो रोगी हुआ, मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए, तेरे कोड़े खाने के द्वारा से मैं तंदुरुस्त हो गया हो। जब आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, गरीबी का सामना करते हैं, बेरोजगारी का सामना करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हैं, तो भी उस समय आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मेरे लिए इस संसार में अपने आप को शून्य कर दिया। तू धनी होकर के भी मेरे लिए कंगाल बन गया और मेरे जीवन के सारे कंगालीपन को तूने दूर किया है और तूने मुझे स्वर्गीय जीवन प्रदान किया है, भरपूरी का जीवन प्रदान किया है। धन्यवाद यीशु, तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से अब मैं धनवान हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। आप कहना धन्यवाद प्रभु, आप कोई कंगालीपन की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन पर राज नहीं करता है, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर जो भरपूरी का परमेश्वर है मेरे जीवन में राज करता है। आपको धन्यवाद करना, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब आपकी परिस्थितियाँ आपको पराजित करती है तब भी धन्यवाद करना है। शैतान तू हारा हुआ है, तेरा स्थान मेरे पैरों के नीचे में है और परमेश्वर मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जयवंत करता है। ये तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। ये तब हुआ जब परमेश्वर ने यीशु को धर्मी ठहराया। जब यीशु मृत्यु से जीवन में आ रहा था, हमारे पास
मृत्यु की जगह में जीवन आ रहा था। यीशु मसीह धर्मी ठहराया गया, हम धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह जिलाया गया, हम जिलाए गए। हमारे पास मृत्यु की जगह में जीवन है। जहाँ पर पराजय है, अब वहाँ पर विजय है। मृत्यु ने सदियों तक, शताब्दियों तक मनुष्य के जीवन में राज्य किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन सब कुछ नाश हो गया। पुनरुत्थान के दिन शैतान का बंधन टूट गया और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित हो गया है। अब हमारे जीवन का हर दिन आशीषित दिन है। हमारे जीवन का हर दिन भरपूरी का दिन है। हमारे जीवन का हर दिन ये आनंद का दिन है। और इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है कि आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और हमको इसमें आनंदित और मगन रहना है। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज वो दिन है जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है और हर दिन को परमेश्वर के आनंद में व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह में हमको विजय मिला है। इतिहास बदल गया है। इतिहास बदल गया। मृत्यु का राज्य बंद हो गया है। शैतान के राज्य को उलट दिया गया है। अब परमेश्वर का राज्य आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने और पतरस ने और पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं ने एक ही प्रचार किया है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। रोज कहना है परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरा प्रभुता रहे, मेरे जीवन पर तेरा नियंत्रण रहे। कोई भी पाप का, कोई भी अंधकार के शक्तियों का, गरीबी का, बीमारी का कोई आपके शरीर पर राज नहीं कर सकता है। अब यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है। भजन 23 में दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा प्रभु है, यहोवा मेरा शासक है और इसलिए मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर राज करता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए वह कहता है वहाँ ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और सारे जो कैदी हैं उसको अपने साथ छुड़ा करके ले गया और मनुष्यों को दान दिया, गिफ्ट किया। प्रभु यीशु मसीह सारे कैदियों को अपने साथ लेके चला गया स्वर्ग में। जो पुराने नियम के संत थे, प्रभु उसको छुड़ा कर अपने साथ स्वर्ग में ले गए और मनुष्यों को दान में क्या दे दिया? पवित्र आत्मा को दे दिया। मैं तुमको अब अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरी सारी बातें सिखाएंगे, आने वाली बातें तुमको सिखाएंगे। 9 पद में उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो पृथ्वी के सबसे निचले जगह में अधोलोक में उतरा था और शैतान के सिंहासन को उलट दिया और प्रभु यीशु मसीह शैतान के सारे अधिकार को छीन लिया और घोषणा किया प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था और अब युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबी अब मेरे पास में है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसको अनंत जीवन प्रदान करूँगा। और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह सारे कैदियों को छुड़ाया, अपने साथ स्वर्ग में लेके चला गया, पवित्र आत्मा को हमारे लिए उंडेल दिया और यही यीशु हमारे लिए सबसे निचले स्थान में अधोलोक में गया था और मृत्यु को मृत्यु दे दिया, शैतान को निकम्मा कर दिया, उसको शक्तिहीन कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया, स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बंदी कौन था? तो ये पुराने नियम के संत लोग थे, पुराने नियम के विश्वासी लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जीवित हुआ उस समय उसका शरीर कब्र में था और उसकी आत्मा अधोलोक में था। परमेश्वर ने आत्मा में धर्मी ठहराया, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। तो सबसे पहले अधोलोक में जो पुराने नियम के संत लोग थे उनको जाकर के प्रभु ने प्रचार किया। यदि पुराने नियम के लोग बलिदान के द्वारा से स्वर्ग में जाते तो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना नहीं पड़ता। पुराने नियम के संत लोग अपने पापों की क्षमा के लिए पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि ये सब चढ़ाया करते थे। यदि पुराने नियम के बलिदान से यदि लोग स्वर्ग में जा सकते थे तो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने की आवश्यकता नहीं था। उनका पाप केवल ढांपा गया था, मिटाया नहीं गया था। वो आत्मा में धर्मी नहीं ठहराए गए थे, पवित्र आत्मा उनको नहीं दिया गया था। वो लोग केवल विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किए
और इसलिए वो नरक में नहीं गए, परंतु वो स्वर्ग में भी नहीं गए। वो एक स्थान में था जिसे इब्राहिम का गोद कहा गया है। पुराने नियम के लोग अपने विश्वास और बलिदान के चढ़ाने के कारण वे नरक में नहीं गए, परंतु स्वर्ग में भी नहीं गए। उन्हें एक जगह में वेटिंग रूम में रखा गया था जिसे इब्राहिम का गोद कहा गया है। हम लूका 16 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, धनवान और लाजर की कहानी में, जब लाजर मर गया तो इब्राहिम के गोद में गया, और धनवान मर गया तो वो अधोलोक में गया, जो दुख और पीड़ा का स्थान है। इब्राहिम का गोद एक ऐसा जगह है जहाँ पुराने नियम के लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन तक इंतजार कर रहे थे। इनको धर्मी नहीं बनाया जा सका था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय 39 से 39 और 40 पद। इब्रानियों 11 अध्याय 39 और 40 पद। यहाँ इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास के वीरों की कहानी है। यहाँ लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। इन्होंने विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किए, विश्वास से बलिदान चढ़ाए, विश्वास से युद्ध जीते, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, तो भी वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सके, वो धर्मी नहीं ठहराए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। परमेश्वर ने उनके लिए एक बात नियुक्त किया था कि बिना प्रभु यीशु मसीह के वो लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाएं। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पुराने नियम के संत विश्वास से बलिदान चढ़ाए, विश्वास से जीवन व्यतीत किए, विश्वास से युद्ध लड़े, और परमेश्वर ने उनको इब्राहिम के गोद में रखा। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु ने जाकर वहाँ पर विजय की घोषणा किया, मैंने बलिदान पूरा कर दिया है, और वो लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गए। कैदी आत्माओं को प्रभु ने प्रचार किया, घोषणा किया कि वो बलिदान मैं था, वो मेमना मैं था जिस पर तुम लोग विश्वास करते थे। और पुराने नियम के संत लोग धर्मी ठहराए गए, और प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति जो अभी हैं और जो आने वाले हैं वे सब धर्मी ठहराए गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे, प्रतिज्ञा की वस्तु उनको ना मिली, उनके विश्वास के विषय में अच्छी गवाही दी गई, परंतु वे धर्मी नहीं ठहराए गए। परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन प्रदान नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए, पुराने नियम के संतों के लिए, नए नियम के संतों के लिए, आने वाले मनुष्यों के जनरेशन के लिए जब प्रभु ने कीमत चुकाया, जब परमेश्वर ने आत्मा में यीशु को धर्मी ठहराया गया, तो सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। हम प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध किए गए, परफेक्ट कर दिए गए, पूर्ण कर दिए गए। हमारे बिना अर्थात यीशु के बिना पुराने नियम के लोग स्वर्ग में नहीं गए, पुराने नियम के संत सिद्ध नहीं किए गए, लेकिन नया नियम के विश्वासी लोग सिद्ध किए गए। हम प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण है। महिमा की आशा यीशु अब सदैव हम में वास करता है, परमेश्वर की महिमा हम में वास करता है। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पुराने नियम में परमेश्वर ने ये बात नहीं कही थी। नया नियम में हम परमेश्वर की वाचा के संदूक हैं। हमारा शरीर मिलाप वाला तंबू है। अब परमेश्वर हमारी आत्मा में रहता है, परमेश्वर का जीवन की आत्मा हम में रहता है। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। पद 39 में लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। पुराने नियम के संत विश्वास से जीवन व्यतीत किए, हम पहले धर्मी ठहराए गए। जब हम धर्मी ठहराए गए तो हमारे साथ साथ पुराने नियम के संत लोग भी धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह जिस समय बलिदान हुआ, क्रूसारोहण हुआ, उस दिन किसी का पुनरुत्थान नहीं हुआ, कोई कब्र से नहीं जी उठे। लेकिन जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उस समय कब्रें खुल गई और संत लोग जी उठे और नगर में जाकर के दिखाई दिए, जो मत्ती 27, 52 और 53 पद में लिखा हुआ है। ये घटना पुनरुत्थान के दिन का है, क्रूसारोहण के दिन का नहीं है। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 से 20 पद को हमने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह शरीर के भाव से तो घात किया गया, शरीर में घात किया गया, आत्मा में जिलाया गया, और प्रभु आत्मा में कैदी आत्माओं को जाके प्रचार किया, जिन्होंने नूह के समय में आज्ञा उल्लंघन किया, परंतु नूह और उसका परिवार बचाया गया। ये प्रचार मन फिराव का नहीं था,
ये प्रचार एक विजय की घोषणा थी, डिक्लेयर था। वो मुक्ति का नावमय था, वो बलिदान का मेमनामय था। इफिसियों 2 अध्याय 5 और 6 पद सबको निकालें। इफिसियों 2 अध्याय 5 और 6 पद। इफिसियों 2 अध्याय 5वां और 6वें पद में ऐसा लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने पाप के कारण, अपराध के कारण मरे हुए थे तो परमेश्वर हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कर्मों के द्वारा से, परंपराओं के द्वारा से हमारा उद्धार नहीं होता है। परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार, चंगाई, छुटकारा भरपूरी प्राप्त होता है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। नरक से हम लोग बाहर निकाले गए, उठाए गए। कितना ऊंचा किए गए? पूरे स्वर्ग तक ऊंचा किए गए। अब हमारी जो ऊंचाई है वो गोलियत के ऊंचाई से भी ज़्यादा है। लोगों ने गोलियत के ऊंचाई को, उसके चौड़ाई को देख करके डर रहे थे। अब हमारी जो ऊंचाई है वो गोलियत से भी हम लोग ऊंचे हैं। शैतान हमारे पैरों के नीचे में है। हम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ उठाए गए और मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर बैठाए गए। हम इस मसीह के साथ स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। सारे पाप, बुराई, गरीबी, बीमारी, रोग, अंधकार की शक्तियाँ हमारे पैरों के नीचे में है। तो हमको अपनी पहचान मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम मसीह में नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया है, पूरा स्वर्ग हमारे अंदर वास करता है। यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ उठाए गए हैं और मसीह के साथ स्वर्ग के सामने बैठाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। और हम बपतिस्मा के द्वारा से इसको प्रकट करते हैं कि मैं पाप के लिए, संसार के लिए मर गया, दफना दिया गया और जब बाहर आ गया तो अब मेरे पास नया जीवन है। हम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ उठाए गए और मसीह के साथ बैठाए गए। इफिसियों 2 के 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार, चंगाई, छुटकारा, भरपूरी, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। विश्वास के द्वारा से धन्यवाद के साथ अपनी चंगाई को लेना है, अपने छुटकारे को लेना है, अपने विजय को लेना है, पवित्र आत्मा को धन्यवाद के साथ लेना है। परमेश्वर का ये दान है सारे मानव जाति के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो बंधन में थे उसको छुड़ा करके अपने साथ में ले गया, अब मनुष्यों को दान में दे दिया। उद्धार, छुटकारा, चंगाई, पवित्र आत्मा, भरपूरी, ये सब परमेश्वर का गिफ्ट है। ये परमेश्वर का बहुतायत का जीवन है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पद 16 में लिखा है, 2 अध्याय का 16 पद में, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप आ गया था, बुराई आ गया था, मृत्यु आ गया था और प्रभु यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु के दीवार को ढा दिया और मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है। अब मनुष्य परमेश्वर के साथ में, गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में। पद 15 में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। जो हमारे बीच में पाप का और मृत्यु का और बुराई का जो दीवार था, प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में, अपनी आत्मा में उसको सोख लिया और उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। हमारे पाप ढांप दिए गए, हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे पाप दूर कर दिए गए। अब हम परमेश्वर के साथ हम फिर से संगति कर सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में हम सबको लिया और मृत्यु को मिटा दिया। 17 से 19 पद में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यहूदी लोग परमेश्वर के बहुत निकट थे और अन्य जाति के लोग परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वर ने यहूदियों के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी सुसमाचार पहले यहूदियों को सुनाया गया और उसके बाद अन्य जातियों को सुनाया गया। सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम परमेश्वर के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य
हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देता है और हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अब जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर को अपना पिता कहा के संबोधित कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब हम लोग कोई पराये नहीं हैं, हम लोग विदेशी नहीं हैं, मुसाफिर नहीं हैं, परंतु हम लोग यीशु मसीह के घराने के हैं, परमेश्वर के परिवार के हैं। यूहन्ना पहला अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ते तो लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। अब हम परमेश्वर के घराने के हैं, हम यीशु मसीह के खानदान के हैं। हमारे घर का मुखिया परमेश्वर है, हमारे घर का संचालक प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का वो प्रभु है, वो हमारा राजा है और वो हमारा अगुआ है। और यदि प्रभु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जो पहले दूर थे और जो लोग निकट थे वे सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिए। और अब हम अब ना कोई नर रहा ना कोई नारी रहा, परंतु हम सबको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में एक आत्मा पिलाया है। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने के द्वारा से हम परमेश्वर के घराने के सदस्य बन जाते हैं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 384 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। गीत नंबर 384। क्या मैं जो चेला मेमने का और क्रूस का योद्धा हूँ, शर्माऊँ नाम की मानने से और सेवा ना करूँ। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। क्या मैं जो चेला मेमने का और क्रूस का योद्धा हूँ, शर्माऊँ नाम के मानने से और सेवा ना करूं। नाम से प्यारे प्रभु के जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा ख्रिस्त यीशु के समान। जय फल परिश्रम संकट से औरों ने पाया है, क्या बैठूं मैं आराम के साथ, सुख भोगूं हर समय। नाम से प्यारे प्रभु के जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा ख्रिस्त यीशु के समान। क्या दुष्टों का मैं सामना कर शैतान से ना लड़ूं, संसार पर क्या मुक्त होने का भरोसा मैं करूं। नाम से प्यारे प्रभु के जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा ख्रिस्त यीशु के समान। जो राज्य मैं करना चाहता हूँ तो निश्चय लड़ना है, सहूंगा दुख परिश्रम को जब तक ना हो विजय। नाम से प्यारे प्रभु के
जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा ख्रिस्त यीशु के समान। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए छुटकारे का प्रबंध कर दिया है। हम विश्वास के इस कदम बढ़ाएं, विश्वास से शैतान का और संसार का हम सामना करें। वचन को ले लो और खड़े हो जाओ, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आइए हम अपना जीवन प्रभु को सौंपें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको जयवंत किया है और जय के उस समय लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें फिर से स्वर्गीय जीवन प्रदान किया है और पूरा स्वर्ग हमारे भीतर आकर निवास करने लग गया है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि वो आज और कल और सर्वदा युगान युग एक सा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको अपना बेटा और अपना बेटी होने का, संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए दशा में अपनी करुणा को, अपनी विश्वास योग्यता को और अपनी धार्मिकता को आपने प्रकट किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आप हमारे लिए धर्म का सूर्य बनकर उदय हुए। जो आपके ऊपर में विश्वास करेंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप हमारे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किए, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए अधोलोक में जाकर शैतान के सिंहासन को आपने उलट दिया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आप मुर्दों में से जी उठे हैं, आप जीवित प्रभु है, हमारे जीवन का उद्धार करता प्रभु, हम आपको स्वीकार करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता, आपने हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया, अपना जीवन प्रदान किया, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता हमको प्रदान किया, स्वर्गदूतों की सेवकाई हमको प्रदान किया। हम धन्यवाद करते पिता, अपने स्वर्गीय परिवार में आपने हमको ग्रहण किया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमको जीवितों के बीच में भले चंगा रखा है। धन्यवाद करते महिमा की आशा यीशु, आप हम में सदैव वास करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी देह को अपना निवास स्थान कहा, अपना मंदिर कहा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको वही जीवन प्रदान किया है जो आपके अंदर में है। प्रभु दया करें, संसार में हम जलते दीपक के समान, जगत की ज्योति के समान प्रभु लोगों के जीवन में हम उजाला ला ले पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इब्राहिम और सारा के मरे हुए दशा में प्रभु आपने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। आज जिन प्रिय विश्वासियों के जीवन में जिनकी परिस्थितियां मरी हुई है, जो बीमारी के कारण से, गरीबी के कारण से, बेरोजगारी के कारण से कुम्हला गए, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सामर्थ्य से वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करने पाए और पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष प्राप्त करने पाए। हम में से प्रत्येक के जीवन से तेरे जीवन की जल की नदियां बहने पाए, तेरे प्रेम की धारा बहने पाए, पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहे, चंगाई की धारा बहने पाए और परमेश्वर हमारे जीवन में लोग तुझको देखे, तुझको सुने और तुझको प्राप्त करने पाए। हम जहां जहां हमारे कदम पड़ते, जहां कहीं भी हम जाते परमेश्वर वहां पर उजियाला आने पाए, वहां पर तेरी सामर्थ्य बहने पाए परमेश्वर, वहां पर तेरे अभिषेक बहने पाए और लोग हमारी उपस्थिति में तेरे मौजूदगी को महसूस करने पाए। मैं वेस्लेन चर्च दिल्ली राज्य के हर एक विश्वासी भाई बहनों को, हर एक बच्चों को, सदस्यों को, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को दुगना अभिषेक परमेश्वर तू दे ताकि हर एक लोग दूसरों का सामना करने पाए, अंधकार का सामना करने पाए, शैतान का सामना करने पाए, अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों का डटकर सामना करने पाए और वचन की घोषणा करने पाए कि अब मैं नई सृष्टि हूँ, मैं जयवंत से बढ़ करके हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ और मैं तंदुरुस्त हूँ। हर एक विश्वासी अपने जीवन में पिता परमेश्वर ये घोषणा करने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है उन सब हर एक प्रियों के जीवन में परमेश्वर में पुनरुत्थान के सामर्थ्य में रिलीज करता हूँ, बहुतायत के जीवन को मैं रिलीज करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। शैतान के बंधन और श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक के परिवार को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। हर एक बच्चों जवानों के जीवन को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। कोई हमारे बच्चों के जवानी को परमेश्वर तुच्छ न जानने पाए, कोई उनके पढ़ाई को तुच्छ न जानने पाए। परमेश्वर हर एक बच्चों के जीवन में जो एग्जाम्स दे रहे सीबीएसई का, जो आने वाले दिनों में कंपटीशन एग्जाम्स देते, एंट्रेंस एग्जाम देते, प्रभु अपने बच्चों को आशीषित कर और उनके सामने के हर एक बंद दरवाजों को तोड़ दे परमेश्वर, ताकि वो छिपे हुए अंधकार में छिपे हुए गुप्त धन को प्राप्त करके तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक के परिवार में परमेश्वर तो आशीष प्रदान कर। जो विवाह के योग्य है पिता मैं दुआ करता हूँ ऐसे जवान बच्चों के लिए पिता सुटेबल लाइफ पार्टनर उनके जीवन में तू दे। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर, जो बीमार अस्वस्थ उनको चंगाई प्रदान कर, जो आर्थिक तंगी में है पिता उनके जीवन के रोज की रोटी उनको प्रदान कर। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर शैतान के बंधन और श्राप को मैं तोड़ता हूँ और यीशु मसीह के नाम से इनके आजादी की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में हर एक विश्वासी आशीषित होकर आपके पुनरुत्थान का उत्तम गवाही अपने जीवन से देने पाए।
पिता परमेश्वर, जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता, इस भेंट को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट अर्पित किए, पिता उनके भंडार को मैं आशीषित करता हूँ, उनके सेवाओं को आशीषित करता हूँ, उनके पर्स को, उनके बैंक बैलेंस को मैं आशीषित करता हूँ। उनका कटोरा हमेशा भरपूर रहे और उनका कटोरा हमेशा छलकने पाए। जिन्होंने विश्वास के साथ बीज बोया प्रभु, अपने जीवन में वो 100 गुना प्रतिफल प्राप्त करने पाए। पिता, इन भेंटों को आप कबूल करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल करें। जब हम यहाँ से विदा होते हैं पिता, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी सहायता कर कि हम सुरक्षित अपने अपने घर पहुँचकर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं, लू से हम सबों की आप रक्षा करें। हमें से प्रत्येक को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हर जगह आप इस्तेमाल करें। हमारी चर्च में जो खाली स्थान जगह है, वो खाली स्थान यीशु के नाम से भर दिया जाए। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं मैं तो यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, हमारी कलीसिया के लिए आत्मिक बच्चों को रिलीज करो यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों से हटाल करने वाली आत्माओं, मैं तो यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ, तुम जाओ और हमारे परिवार की सेवा के लिए, कलीसिया के सेवा के लिए जितने धर्म संसाधनों की आवश्यकता है उसको तुम लेकर के आओ यीशु के नाम में। पिता, ये कलीसिया राज्य के सारी कलीसियाओं के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए ये आशीषित कलीसिया होने पाए, एक जयवंत कलीसिया होने पाए, तेजस्वी और सामर्थ्य कलीसिया बनने पाए। पिता, इस कलीसिया में आराधकों को परमेश्वर दे जो आत्मा सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने पाए। इस कलीसिया में आने वाले हर एक विश्वासी, उनके जीवन पिता परमेश्वर, उनका परिवार, उनके बच्चे आशीषित होने पाए। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।